अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इफ़ ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए बी का इनवर्स। तो यहाँ पे देखो हमें दे रखा है ए इनवर्स, यानी ए नहीं दे रखा है, और फिर दे रखा है बी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो हमें सबसे पहले ए इनवर्स से ए निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद में हमें ए बी निकालना होगा, उसके बाद में हमें ए बी का इन्वर्स निकालना होगा। तो 3 स्टेप होंगे, सबसे पहले तो हमें ए निकालना है, फिर ए बी, और फिर ये। तो इसको जो है हम लोग दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, और वो है इसका फार्मूला यूज़ करके। ए बी का इन्वर्स जो है ये इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ हमें बी इन्वर्स निकालना है, और ए इन्वर्स तो दे ही रखा है, दूसरा बी इन्वर्स ए इन्वर्स ये फाइंड करना है। तो 2 चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक इन्वर्स जो है वो फजूल में निकालना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो बी इन्वर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखो इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे बी होगा। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये क्या आएगा हमारा, देखो 1, इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। उसके बाद में -2, इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर -2, ये कॉलम ये रो स्किप करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -4। 3 + 2 5, 5 में से 4 गया 1। तो डिटर्मिनेंट हमें b का मिल गया 1। इसका मतलब जो है b इन्वर्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, एडजॉइन b। तो एडजॉइन बी के इक्वल हमारा बी इन्वर्स आ जाएगा। तो अब हमें एडजॉइन बी निकालना है। तो एडजॉइन बी के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। पहले B11, B11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे तो क्या आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 3 ही आएगा। B12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरी चीज़, इनका सम भी देखते चलते हैं। अगर इनका सम जो है इवन नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो साइन हम माइनस का लगा देंगे। 1 + 2 3 होता है, ऑड नंबर है तो माइनस पहले ही लगा देंगे। अब हम देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये आ जाएगा -+ यानी 1। B13 क्या आएगा हमारा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये तो 2 आ गया। यहाँ पे चूंकि 1 + 3 4 होता है तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे B21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़, 2 + 1 3 होता है तो माइनस पहले ही लगा लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 = 4 -4, तो ये आ गया। अब 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब आते हैं B22 पे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये आ जाएगा 1। अब आएंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे, तो ये है सेकेंड रो, ये है थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा, चूंकि देखो 2 + 3 ऑड नंबर है तो माइनस लगा देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 आ जाएगा, तो B23। ठीक है, ये आ गया हमारा 2। अब आते हैं B31 पे। ठीक है, B31 पे, तो B31 क्या आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6, और माइनस फार्मूले वाला, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, B32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले 3 + 2 5 होता है, यानी कि माइनस पहले ही लगा देते हैं। थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 और फिर माइनस फार्मूले वाला, तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 माइनस टू बचेगा, माइनस माइनस प्लस यानी 2 बचेगा। B33, तो ये क्या आएगा, 3 + 3 इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि -2 आएगा और माइनस फार्मूले वाला तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो इससे जो है हमारा एडजॉइंट बी निकल आएगा। एडजॉइंट बी हमारा क्या होता है, इन्हीं कोफैक्टर का कलेक्शन। तो जिस तरह से हमने ये फाइंड किया है इसको इसी तरह से लिखेंगे, यानी B11 ये होगा, B12 इस तरह से। तो एडजॉइन बी जो है ये आ जाएगा हमारा 3 2 6 1 1 2 2 2 5 2 2 5 ये आ गया। और चूंकि एडजॉइन बी ही हमारा बी इनवर्स है तो यही हमारा बी इनवर्स हो जाएगा। अब हमारे पास जो टास्क है वो है बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना। तो यहाँ पे हम लोग बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो बी इनवर्स तो हमने फाइंड कर लिया है, ये हमारा आया है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ए इनवर्स हमारा क्या है, देखो ये दे रखा है, इसी को लिख लेते हैं 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9 -30 -15 30 56 30 यानी 30। ठीक है, उसके बाद में इसको इससे इसको इससे इसको इससे, तो ये आ जाएगा -3 + 12 -12। सिमिलरली इस कॉलम को इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 10 + 12 ये आ गया। उसके बाद में इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 15 + 10। उसके बाद में इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा -1 + 6 -4। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 1 - 5 + 4। उसके बाद में इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 6 - 30 + 25। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा -2 + 12 - 10। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 - 10 + 10 ये आ जाएगा हमारा इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 30 से 30 कैंसिल और यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल, तो ये बचेगा हमारा 9, फिर ये बचेगा -3 और यहाँ पे देखो ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 12 है, 12 में से 10 गया 2 बचा, 2 + 3 5। इसी तरह से यहाँ पे 10 + 3 13 और ये माइनस का 15, तो ये बचेगा माइनस का 2। उसके बाद में ये हमारा आएगा -1 है, ये -4 है, -5 हो जाएगा, 6 - 5 यानी कि 1। उसके बाद में ये हमारा 4 + 1 यानी 5 है, 5 में से 5 गया 0। सिमिलरली यहाँ पे -30 25 तो -5 बचेगा, 6 - 5 1। उसके बाद में 12 में से 2 गया, 10 बचा, प्लस का 10, ये माइनस का 10, ये आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये 10 से 10 कैंसिल 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा।